तो एमडी साहब का तो बड़ा ही जो रुख है कि उनसे हमको तो उम्मीद नहीं रखते, किसी से रोजी छीनना इससे ज्यादा संवेदनहीनता कुछ नहीं होती है। जो वर्तमान में जो सरकार है उससे हमें उम्मीद नहीं है ये कुछ देंगे। बड़ी दुखद घटना है और कुछ घटनाएं होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इसमें अगर शायद प्रशासन या सरकार अगर संवेदनशील रहती तो शायद ये घटना नहीं घटित होती। जैसा कि ये कई लगभग बताया जा रहा है कि 10-15 साल से इसी बैंक में कार्यरत था और संविदा के हिसाब से उसको जो भी मिलता था उसका परिवार चल रहा था, और अचानक 15 साल बाद एक नोटिस के साथ, और जबकि इनके खुद के परिवार में इसके दादी की डेथ हो रखी थी, और प्रशासन ने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हुए और नामजद इनको टर्मिनेट करने का जो भी एजेंसी को लेटर लिखा और इनको व्हाट्सएप पे हाथों हाथ भेज दिया, उसके कारण ये डिप्रेशन में आकर और ये घटना हुई। घटना बड़ी दुखद है और ये एक उदाहरण है। ऐसे कई बच्चे हैं कई विभागों में, मैं खुद अधिकारियों से बात कर चुकी हूँ कि तब वापस लगाने के लिए आप इनको हटा रहे हो, और इसमें साफ साफ ये नहीं कि इनको हटाया गया, जो ये बात कर रहे हैं घाटे में आने की। अगर ये देख ले कि गत 6 महीने में नए बच्चे नहीं लगे हैं, आप नए बच्चे लगा रहे हो, पुराने 15 साल वालों को घाटे करो, देखो राज आता जाता रहेगा। किसी से रोजी छीनना इससे ज्यादा संवेदनहीनता कुछ नहीं होती है। ये कई विभागों में भी हमने अधिकारियों से बात करके और उनको पुराने बच्चों को वापस रखाया है कि मैंने कहा ये मर जाएंगे, हमने ये शब्द कहे हैं। पहले भी पंचायत समितियों में भी इस तरह की घटना हुई थी और हमने कहा इनको वापस रखो, मर जाएंगे और नौकरियां आप भूल जाओगे, तब उन्होंने वापस रखे हैं। एनटी साहब का कहना है कि बैंक घाटे में चल रही है, तो कॉस्ट कटिंग के लिए नाबार्ड के निर्देश अनुसार ये कह रहे हैं। देखो, अगर संविदा पे एजेंसी से लगाते तो एमडी साहब को नामजद देने की जरूरत नहीं थी। अगर घाटे में चल रही है, इनको 11 कर्मचारी कम करने, एजेंसी को बोल देते कि आप अपने जो आप लगाते हो उस कर्मचारियों में से 11 कम कर दे। नामजद क्यों दे रहे हो? पक्षपातपूर्ण हो रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ जब नए लगे भी हैं, आप अगर ये हमें डॉक्यूमेंट्स दें तो ये पता कर लीजिए कि भाई अगर घाटे में है कि नहीं है, और दूसरे बच्चे इन्होंने नए लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो एमडी साहब का तो बड़ा ही जो रुख है कि उनसे हमको तो उम्मीद नहीं रखते। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने आज किसी के जाने के बाद, अगर वो कह दे, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप नशा नहीं करते तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया, या इस कोऑपरेटिव बैंक में आप पता कर लो कर्मचारी सारे नशा मुक्त वाले कर्मचारी लगे हुए हैं क्या, लिस्ट बनाओ कौन कौन सा नशा करता है, टिक करते करते थक जाओगे। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला होता है कि कुछ भी चीजें, लेकिन इतना संवेदनहीन उन्होंने जवाब दिया कि भाई नशे के कारण जो मीडिया के सामने, मतलब आप स्थिति देखिए क्या है। एक जवान बच्चा चला गया, इसकी दादी 12 दिन पहले गई है, आज सुबह मेहमान वाला जो रस्म थी वो पगड़ी रस्म थी, और आज ये इस तरह के संवेदनहीन जो प्रशासन का हेड है जो कोऑपरेटिव बैंक का, उनके ओर से आना बड़ा ही दुखद है। और स्पष्ट शब्दों में कि ना कोई जवाबदेही है, ना कोई, कि हम अगर परिवार के साथ ये घटना होगी तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका कोई, क्योंकि जो कल घटना घटी थी उसमें हमारे साथ जब आप लोग भी थे तो उसमें डीएसओ साहब का जवाब बड़ा ही मतलब पॉजिटिव था। उन्होंने जो चीजें थी, क्या हम वहाँ आगे सरकार से मांग सकते हैं कि हम प्रस्ताव बना के, और इनका रुख आज हमने देखा बड़ा ही सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल सिरे से, कोई जवाबदेही नहीं और कोई नहीं, मिलने तक नहीं आई। वही इससे ज्यादा ये तो मानवता की बात है। कोई आप किसी के हाथ में नहीं अब इसको वापस लाना, ना आपके हमारे किसी के जो दुखद घटना हुई, लेकिन के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? इस अभी एक बार बात करते हैं क्या, क्योंकि जो इन्होंने जो प्रशासन ने जवाब दिया और जो वर्तमान में जो सरकार है उससे हमें उम्मीद नहीं है ये कुछ देंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह की जो घटनाएं इससे रिलेवेंट हुई है, चाहे रामगढ़ की घटना हो जो सुतार समाज का एक आदमी जो करता धरता वो था, उसके बाद आज तक उसको कुछ नहीं मिला है। अभी कल की घटना अपन बताते हैं कि जो अपने डीएसओ ऑफिस में लगा हुआ था जो राजेश कुमार, उसको भी हमें पूरे विश्वास है कि सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है और कुछ मिलेगा। हम मांग रखेंगे, लेकिन जो वर्तमान की जो संवेदनशील सरकार है, हमें उम्मीद नहीं है कि इस परिवार को कुछ मिल पाएगा।